क्रिकेट की ताजा तरीन खबरें। इंडिया ने दूसरा टेस्ट जीता, इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द मैच। यशस्वी ने दोहरा शतक ठोका तो बुमराह ने इंग्लैंड को रोका। गिल ने जीता दिल। तो स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई पर। दोस्तों इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के हाइलाइट्स एवं अब तक के लेटेस्ट अपडेट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन आप भी जायसवाल, बुमराह और गिल के प्रदर्शन से गदगद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले दिन के अंत तक नाबाद रहे यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन। आज एक बार फिर दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। कल के पहले दिन के अंत तक जायसवाल ने 179 रन बनाकर नवाद पवेलियन लौटे थे। ऐसे में आज के पास दोहरा शतक लगाने का बेहतरीन मौका था, लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए खराब रही और जल्दी ही रविचंद्रन अश्विन आउट होकर पवेलियन चले गए। परंतु दूसरी छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अपने टेस्ट कैरियर का पहला दोहरा शतक ठोका। लेकिन शतक पूरा होने के बाद वह जल्दी ही जेम्स एंडरसन की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 209 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद भारत की निचली बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से डगमगा गया। निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ खास ना कर सके और अगले 10 मिनट के भीतर ही अपने विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया की पहली पारी 396 रनों पर सिमट गई। भारत के ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी की शुरुआत की। इंग्लैंड की ओर से बेन डिकैट और जैक कैरोल ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और आते ही दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और लंच तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को कोई झटका नहीं लगने दिया। लंच के बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच जैक कैरोली ने जसप्रीत बुमराह की एक ओवर में लगातार 4 चौके जड़ दिए, लेकिन मैच का 11वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने अपनी ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डिकैट को कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार इंग्लैंड को इस मुकाबले का पहला झटका लगा। बेन डिकैट 21 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दूसरी छोर से जैक कैरोली ने धुआंधार बल्लेबाजी जारी रखा और भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 लगाया। दोस्तों जैक कैरोली तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन बेन डिकैत के बाद मैदान पर उतरे ओपी पॉप भी उनका काफी साथ निभा रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाजों से रन देखने को मिल रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच को T20 बना डाला था, क्योंकि हर एक ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाज 10 से 12 रन बटोर रहे थे, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इस बढ़ती साझेदारी को देख अब कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए जरूरी हो गया था और दोस्तों इस काम को करके दिखाया टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज अक्षर पटेल ने। जी हां दोस्तों, मैच का 23वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे जैक कैरोली को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जैक कैरोली 76 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों मैदान पर उतरे इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज जो रूट भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर सुमन गिल को एक आसान सा कैच थमाकर अपने विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि जो रूट आज मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों जसप्रीत बुमराह का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने एक ओवर बाद दूसरी छोर पर खड़े ओली पॉप को औकर डालते हुए सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को चौथा झटका दे दिया। ऐसे में अब मैदान में मौजूद थे कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो। फिर यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी सूझबूझ से भारतीय गेंदबाजों का सामना किया। चाय काल तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 155 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इस जोड़ी को ज्यादा वक्त तक मैदान में टिकने नहीं दिया
और जल्दी ही जॉनी बेरेस्टो के रूप में इंग्लैंड को 5वां झटका दे दिया। जॉनी बेरेस्टो स्लिप में खड़े शुभमन गिल को अपना कैच दे बैठे और 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने मैदान पर उतरे बेन फॉक्स, लेकिन दोस्तों भारत की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 39वें ओवर में कुलदीप यादव की घूमती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। बेन फॉक्स 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इंग्लैंड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे रेहान अहमद भी अपना विकेट गंवा चुके थे। भले ही एक छोर से बेन स्टोक्स संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और दोस्तों इसी बीच मैच के 50वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी अपना धैर्य खो बैठे और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इस प्रकार टीम को बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। आपको बता दें कि बेन स्टोक्स 45 रन बनाकर आउट हुए। जैसे ही बेन स्टोक्स आउट हुए, बचे हुए 2 बल्लेबाज ज़्यादा वक्त तक मैदान पर टिक न सके और जल्दी ही पवेलियन लौट गए और इसी के साथ इंग्लैंड की पहली पारी 253 रनों पर सिमट गई। बात की जाए गेंदबाजी की तो पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 6 विकेट जसप्रीत बुमराह ने झटके। ऐसे में दोस्तों इंग्लैंड के 253 रनों पर सिमटने के बाद दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। हालांकि दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा क्रमशः 17 रन और 13 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद भारतीय पारी को शुभमन गिल ने संभाला। शुभमन गिल ने शानदार शतक जमाया। उन्होंने शानदार पारी खेला। भारत ने दूसरे टेस्ट के दूसरे इनिंग में शुभमन गिल और अक्षर पटेल के शानदार बल्लेबाजी के बदौलत दूसरी इनिंग में 255 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग में कोई भी भारतीय बल्लेबाज कमाल नहीं कर सका। भारत के तरफ से दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने 104 रन ठोके, जबकि अक्षर पटेल ने शानदार 45 रन बनाए। वहीं बात कर लेते हैं इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के दूसरे इनिंग की। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉवले ने 73 रनों की शानदार पारी खेला, जबकि टॉम हार्टले ने 36 रन बरसाए। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग में 292 रन ही बना सकी और मैच को 106 रनों से गंवा दिया। इस प्रकार भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 106 रनों से हरा दिया, जबकि दूसरे टेस्ट में भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड को करारा जवाब दिया और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाया, जबकि 3 टेस्ट मैच बाकी हैं। भारत की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने पहले इनिंग में 45 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जबकि दूसरे इनिंग में 46 रन देकर 3 विकेट झटके। भारत की इस ग्रैंड जीत पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।